डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की रिकॉर्डेड क्लास में हम हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने पार्ट 1 आपको कराया था, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जो खुशवंत सिंह हैं उन्होंने अपनी दादी जी का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आइए देखते हैं कि आगे क्या लिखते हैं। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं विद्यालय गया मुझे अपना खुद का कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped. दोस्ती की आम कड़ी को तोड़ दिया गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी दादी ने इस्तीफे के साथ उनकी एकता को स्वीकार किया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वह शायद ही किसी से बात करने के लिए अपना चरखा छोड़ती। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह अपने पहिए की कताई और प्रार्थनाओं का पाठ करती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. केवल दोपहर में आधे घंटे के लिए, थोड़े समय के लिए वो गौरैया को खाना खिलाने के लिए आराम करती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits. बरामदे में जब वह बैठी थी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी। Hundreds of little birds collected. सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी इकट्ठे हो गए थे। Round her, creating a veritable bedlam of चिरूपिंग्स। और एकदम चिरूपान की एक सत्य कथा की रचना कर रहे थे। Some came and perched on her legs. कोई उसके पैरों पर आकर बैठ गया। And others on her shoulders. और कुछ उसके कंधों पर बैठ गए। Some even sat on her head. और कुछ उनके सर पर भी बैठ गए थे। She smiled but shooed them away. उसने मुस्कुरा दी लेकिन कभी उन्हें दूर नहीं किया। It used to be the happiest half hour of the day for her. यह उसके लिए दिन का सबसे खुशहाल आधे घंटा था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया, I was sure my grandmother would be upset. तो मुझे विश्वास यकीन था कि मेरी दादी इस बात को लेकर परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. मैं 5 साल के लिए दूर हो जाऊंगा और उसकी इस उम्र में एक कभी नहीं बता सकता। But my grandmother could. लेकिन मेरी दादी बता सकती है। She was not even sentimental. लेकिन मेरी दादी वह भी भावुक नहीं थी। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotions. वह रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई थी लेकिन किसी भी भावना या बात नहीं की। Her lips moved in prayer. उसके होठ प्रार्थना में लीन थे। Her mind was lost in prayer. और उनका मन प्रार्थना में खोया हुआ था। Her fingers were busy telling and beads of her rosary. और उनकी उंगलियां उसकी माला की मोतियों की गिनने में व्यस्त थी। Silently she kissed my forehead. चुपचाप उसने मेरे माथे को चूमा। And when left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और यह छाप
प्यार की थी। शायद हमारे बीच शारीरिक संपर्क के अंतिम हस्ताक्षर के रूप में था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम होम, मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर उनके द्वारा मुलाकात की। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन पुरानी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उसके पास शब्दों के लिए अभी भी समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, मैं उसे प्रार्थना पढ़ते सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. मेरे आने के पहले दिन भी उसके जीवन की खुशियों से भरे क्षण उसके अतीत, और अतीत क्षण उसके गोरैया के साथ ही थे, जिन्हें वे लंबे समय तक और तुच्छ झिड़क से खिलाती थी। इन द इवनिंग द चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शाम को उसके ऊपर एक बदलाव आया, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नीबरहुड, और उसने पास पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक पुराना नगाड़ा लेकर गाने लगी। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। इसके आगे पार्ट 3 में हम अध्ययन करेंगे।